बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइफस्टाइल। सर्दियां आ गई हैं, बल्कि सर्दियां अपने अरूज पर हैं। हर घर में फ़िश बनना स्टार्ट हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का शिकवा है कि हमारी फ़िश बाज़ार जैसी नहीं बनती। बाज़ार से जो फ़िश लाई जाती है वो ज़्यादा क्रिस्पी होती है, ज़्यादा खुशबूदार होती है, ज़्यादा मज़ेदार होती है। वो कौन से मसाले यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फ़िश इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है और सबको पसंद आती है? क्यों आपकी फ़िश में पानी रह जाता है? क्यों अंदर से कच्ची रह जाती है या ज़्यादा स्मेल आती है? मैं शेयर करूंगी आपके साथ बेहतरीन फ़िश बनाने की रेसिपी, जिससे ना तो स्मेल आएगी, ना ही कच्ची रहेगी और ना ही अंदर पानी रहेगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार बनेगी, जिसको बच्ची और बड़े सभी फरमाइश कर के बनवाएंगे। और बाज़ार से भी ये ज़्यादा मज़ेदार होगी। और बाज़ार का मसाला भी हम नहीं लगाएंगे, मसाला घर में तैयार करेंगे। बल्कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बेहतरीन मसाले की रेसिपी शेयर की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन मसाला है, आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं। जब भी फ़िश बनानी हो, मसाला लगाएं, मैरिनेट करें, फ्राई करें और मज़े से खाएं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 किलो के करीब ये फ़िश है, जिसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया था। पिछली वीडियो में ये सारा कुछ है, आप ज़रूर देखिएगा। तो छलने में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह ड्राई हो जाए। तो अब मैंने इसमें मसाला लगा दिया है। पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लगाया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो हरी मिर्च लगाएं, वरना इसे स्किप कर दें। तो ये मसाला मैंने 1 किलो में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डाले हैं। तो फ़िश मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मैंने तकरीबन 12 टेबलस्पून इसमें मसाले के डाले हैं। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। 4 से 5 हरी मिर्चें होंगी, उसको मैंने पीस लिया था। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। और फ्राई करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये कि जब फ्राई करनी है फ़िश, तो उसको जितनी भी आपने फ्राई करनी है अलग बाउल में डालें और इसके ऊपर खुश्क मैदा लगा दें। इससे ये होगा कि मैदा मसाले के साथ मिक्स होके तो फ़िश पे लग जाएगा और फ्राई के दौरान एक तो मसाला नहीं उतरेगा और दूसरा हमारा ऑयल जो है वो भी साफ़ सुथरा ही रहेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। मसाले वाली कोई भी चीज़ अगर फ्राई करनी हो तो उससे पहले हल्का सा मैदा लगा दें, तो मसाला उतरता नहीं है। इससे यही होता है कि हल्की सी कोटिंग हो जाती है और फ्राई की हुई चीज़ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो ये देखें, फ़िश पे मसाला अच्छे से लग गया है। ये देखें, एक्स्ट्रा कोटिंग भी नहीं है और बिल्कुल लाइट सी कोटिंग है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको फ्रीज़ करने का तरीका, क्योंकि मैंने थोड़ी सी फ्रीज़ कर लेनी है और थोड़ी सी मैंने अभी फ्राई कर लेनी है। अब आप खुद देखें कि अगर आपके पास मसाला बना हुआ पड़ा हो तो जस्ट आपने सिर्फ मसाला ही लगाना है और फ़िश को फ्राई करना है। किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती फ़िश हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो आप इसको बना के एयर टाइट जार में रख सकते हैं। ये काफ़ी अरसे तक चल जाता है। बेसन के साथ बनानी हो या फिर सादा फ़िश बनानी हो तो फ़िश इंतहाई टेस्टी और जायकेदार बनेगी। इस मसाले को लगाने के बाद किसी और मसाले को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इस तरह मैरिनेशन करके अगर फ़िश को फ्रीज़ कर दिया जाए तो और भी काम आसान हो जाता है। मैरिनेट तकरीबन 1 से 2 घंटे तो लाजमी करने हैं। ज़्यादा कर लिया जाए तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी फ़िश उतना ही अपने अंदर मसाले को अब्ज़ॉर्ब करेगी और फ़िश अंदर से बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनेगी। कुछ फ़िश तो मैंने फ्रीज़ कर ली है और बाकी मैं अभी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से उसकी कैसी ही ज़बरदस्त कोटिंग है। तो आप देखिएगा, तेल भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा और कोटिंग भी नहीं उतरेगी। तो फ्राई जब करना है तो तेल अच्छा खासा गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो मगर अच्छा खासा गर्म हो, मगर ठंडा ऑयल तो बिल्कुल ना हो। तो फ़िश को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो मैंने अब इनकी साइड चेंज कर दी है। बार बार नहीं पलटनी,
बस जब एक तरफ से सेट हो जाए तो दूसरी साइड चेंज कर देनी है। तो इस तरह उल्टते पलटते हमने फ़िश को तैयार कर लेना है। तो आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ़िश हमारी तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज देखने में कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है और ख़ाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि हमने मसाला लगा के इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से, और आयल की तरफ भी देखें, बिल्कुल भी आयल गंदा नहीं हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ़िश हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 से 8 मिनट लगे हैं एक बैच को तैयार होने में। तो ये ज़बरदस्त सी फ़िश हमारी रेडी हो गई है। अब मैं निकाल के तो दूसरा बैच इसमें डाल दूँगी। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट समेत ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है हमारे लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने फ़िश मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने जब भी फ़िश बनानी हो इस मसाले को लगाएं, मैरिनेट करें घंटा 2 घंटे और इसको फ्राई करें। यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आएगी। इतनी ही लाजवाब ज़बरदस्त और टेस्टी ये फ़िश बनती है और मसाला इतना खुशबूदार और मज़ेदार है, इससे ना तो फ़िश में स्मेल आती है बल्कि फ़िश बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। अब मैं आपको तोड़ के अंदर का रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और पकी हुई है और ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर इस तरह मैरिनेट करके स्टोर कर लें और अचानक से मेहमान आ जाएं तो बहुत ही आसानी हो जाती है उनके आगे रखने में। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक देना मत भूलें। हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नई आसान और मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।